एक किसी जिज्ञासु का सवाल है। ये हैं भटिंडा से रतिराम। इन्होंने पूछा है, आज के समय में किसी पर विश्वास नहीं होता, गुरु जरूरी है ऐसा बताते हैं, तो गुरु किसको बनाए? तो ये सवाल इसका नहीं है। ये इस घोर कलयुग में ऐसे गुरु बन के बैठ गए, कपड़े बदल बदल, जैसे हम बैठे हैं, पावर नियर गुरु बन गए और मनमाना आचरण करने लग गए। तो ये प्रॉब्लम तकरीबन 80% लोगों की है, जो बार बार धोखा खाते हैं, फिर उधर देखते हैं वो लौकिक कर्मों में लग रहा है, शुरू में ठीक बोल रहा है, बाद में फिर वातावरण और भीड़ और इस टाइप का खेल कर्म कांड का बना देते हैं, और बार बार हजारों 500 सैकड़ों चेले बना लेते हैं। 2-4 बार आया और उसको चेला बना लिया, क्यों? भीड़ तो जब भी दिखेगी फिर वो कहता औरों को लेके आया, उनको भी चेला बनाऊंगा। ये जो होड़ लगी है भीड़ इकट्ठी करने की, चेला बनाने की, इसलिए गुरु का जो असली रूप है उसको इन्होंने खत्म कर दिया और लोग भ्रमित हो गए। बेचारे सोचते रहते हैं क्या करें क्या नहीं करें, जगह जगह जाते हैं, करोड़ों को मंत्र मिल जाता है, फिर वो कोई कांड हो जाता है, फिर लुट जाते हैं, फिर बैक होते हैं, नागे बेचारे नाम अपराध करते हैं। महाराज जी क्या करें, जगह जगह ये कांड हो रहे हैं। तो ये सवाल जो पूछा है, ये इस घोर कलयुग में चतुर साधक के लिए बहुत जरूरी है पूछना। तो इसमें पहले ये देखना पड़ेगा, अब भी गुरु शास्त्रों में क्या बताया, किस टाइप का गुरु होना चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए उसमें। तो भागवत ही कहती है, भागवत से बड़ा महापुराण ग्रंथ कोई भी नहीं है। प्योर चीज है भागवत, त्याग वैराग्य प्रेम सारी लाइनें ठीक है उसमें। तो उसी में कह दिया, अब भाई गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय तो आप जानते हो, जो वेद शास्त्रों का तत्व का पूरा ज्ञान का निचोड़ जानता हो। अब पूरा वेद शास्त्र तो कोई बताएगा तो साधक के काम का भी नहीं है, उसमें से सार तत्व अपने अंशी के पास जाने के लिए जो उसने प्रैक्टिकल किया है, भगवत प्राप्ति की है, जो गुरु बना है, वो उसको थ्योरेटिकल समझा सके। पहले तो समझाना पड़ेगा ना, साधना कैसे करेगा वो, भगवान कौन है, भगवान की क्या जरूरत है जीव को, भक्ति क्यों करनी चाहिए, आनंद किसके पास है, ये मनुष्य शरीर कितना कीमती है, लेकिन है क्षण भंगुर, कभी भी खुश जाएगा, अनंत बार मिल चुका है, लेकिन हम भरम खा करके संसार में सुख मान के इसको मनुष्य जन्म को खो करके फिर अधोगति में चले गए। भक्ति किसने करनी है? मन ने करनी है, बुद्धि ने करनी है, प्राण ने करनी है, आंख ने करनी है, नाक ने करनी है, या मुख ने करनी है, या हाथ पैर ने? भक्ति किसने करनी है? इतनी तत्व है ना अंदर, अगर दिमाग ने करनी है। आत्मा क्या है और भगवान से क्या जरूरत है, उससे कैसे प्रेम करें, और वो क्या मिलेगा प्रेम करने के बाद, और वो कैसे मिलेगा। ये ऐसा थ्योरेटिकल गुरु हो, पहले उसको समझाए ऐसे ऐसे साधना करनी है। और फिर ब्रह्मनिष्ठ भी हो, मतलब कि कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर चुका हो, दर्शन सप्रस कर चुका हो, वो है गुरु। गुरु का मोटा मतलब क्या है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो जीव को अनंत जन्मों से जो धसा हुआ है,
उधर से निकाल के ठीक रास्ता बता दे असली घर का। असली घर तो भगवान श्री कृष्ण राम के चरणों से आसक्ति प्रेम हो जाना ही तब पहुंच सकते हैं हम। जो अंधकार से प्रकाश में डाल दे। अंधकार से प्रकाश में कौन डालेगा? जिसको प्रकाश पहले प्राप्त किया हो, जिसने मतलब भगवान को प्राप्त किया हो। तो ऐसा गुरु चाहिए। क्या ये जो करोड़ों आदमी है ये सब भगवत प्राप्ति कर रहे हैं जो मंत्र दे रहे हैं हजारों को? मतलब सब ये भगवत प्राप्त है, कोई इनको चेला बन गया, ये बना रहे हैं तो ये लास्ट में उसको भगवान से मिला देंगे। खुद मिल रहे हैं क्या ये? अरे मिल क्या रहे हैं, ये तो नजदीक भी नहीं है। ऐसे ही मिल जाता है भगवान कुछ छोटे मोटे हथियार से। अनंत जन्म बीत गए, अनंत साधनाएं कर्मकांड योग ज्ञान किया, नहीं मिला अब तक। क्यों? अब गुरु ही जब साधना कराएगा, असली गुरु क्या होता है? पहले क्या कराएगा? तत्व ज्ञान देगा, साधना कराएगा। श्रद्धा हमने खुद करनी है, श्रद्धा करनी पड़ेगी। अगर आपकी समझ में आ जाए ये गुरु ठीक है, ये भवसागर से निकाल देगा, कोई भीड़ नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, गिने चुने आदमी हैं, 24 घंटे एकांत में नित्य निरंतर भगवत चर्चा होती है। कोई आना जाना नहीं, संसारिक लोगों का बस भर के आ रही है, जय जय करते आ रहे हैं, मंदिर की घंटियां बजती हैं, उधर नहीं रहता साधक जिसने प्राप्त करना है। तो साधना करा के जब आपका अंतकरण शुद्ध होगा, पहले मंत्र नहीं देगा। ये गुरु की पहचान बता रहा हूं, आप कह रहे हो गुरु कौन होता है। अगर 2-4 बार जाने से आपको मंत्र दे के चेला बना रहा, कान फूक रहा, तो समझ लो एक नंबर का पाखंडी दुष्ट है, स्वार्थ सिद्ध करेगा। सिर्फ शरीर से बंधा हुआ आदमी है, भीड़ इकट्ठी करने के लिए मेरा नाम हो। एक पहचान, मंत्र नहीं देगा, साधना बता देगा। अब बेटा अंतकरण शुद्ध कर, ये जो मैंने चीज बताई वैसे भगवान का भजन कर, इन चीजों का ख्याल रख जो भजन में बाधा है। क्यों जी? मान लो मंत्र दे दिया, 1-2 साल में आप 5-7 दिन में, कभी 1 महीने में आए वृंदावन, 2-4 दिन घूमे, फिर 1 साल आए, और फिर गुरु ने मंत्र दे दिया। कोई त्याग नहीं उसमें, वैराग्य नहीं, दुकानदारी कर रहा है, घर का सारा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो मान लो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसको भगवत प्राप्ति कौन कराएगा? उस गुरु में पावर है जो सर्व शक्ति डाल के आंख कान नाक को भगवान की आंख कान नाक दे दे। वो गुरु ही न करना पड़ता है वो काम। फिर गुरु की और भी पहचान है, उसके पास प्रेम होता है। उसके पास बैठोगे तो कभी कभी उसके भाव, सात्विक भाव अपने आप उद्रेक हो जाते हैं किसी भी टाइम, तो आप पहचान लोगे इसमें प्रेम है, पावर है। फिर गुरु होगा, वो कभी अपने को गुरु नहीं मानता, वो बोलता है भाई मैं सबसे आरामी हूं, सबसे नीचा हूं, चेला भी नहीं हूं। एक उसकी ये पहचान, इतनी दीनता होती है उसके अंदर। कभी गुरु भाव, माला, बड़े बड़े सोफे, बड़े बड़े गाड़ियां, रसोईया, तरह तरह के बाहर का वातावरण वो पसंद नहीं करता, सिर्फ भजन करता है और अपने आप को ये मानता है कि मैं तो अभी जीरो ही हूं, आगे बढ़ना है मैंने। उसके पास बैठने से, 5-7 साथ सत्संग करने से आप भगवान की तरफ खिंचाव हो जाए और संसार का रूप असली दिख जाए कि स्वार्थी है, ढोंगी है, मैं शरीर मान के लगा था, मैं शरीर तो हूं नहीं, आत्मा हूं। तो सारे संबंध गुरु ने बता दिया तेरे श्री कृष्ण से हैं, मतलब उसकी तरफ खिंचाव कर दे। तो ऐसा गुरु होना चाहिए। अगर ऐसा आपको मिल जाए, आप 10 बार, 20 बार, 100 बार जाओ, जल्दी मत करो। मंत्र वंत्र देंगे वो, उनको बोलो महाराज जी मंत्र नहीं चाहिए, मैं पहले तसल्ली कर लूं। नहीं तो मैं जल्दीबाजी में बेचारे मंत्र ले लेते हैं 10-10 इकट्ठे होके,
और बाद में उनकी फटीसर हालत है। पहले कृष्ण अच्छा लग गया था, उसने ओम नमः भगवते वासुदेवाय दे दिया गुरु ने, उसको श्री कृष्ण अच्छा लगता था। अब वो जबरदस्ती ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल रहा है, पिछले संस्कार से उसको सिर्फ कृष्ण राधा ही अच्छा लगता है नाम, तो उसका नुकसान और हो गया। गुरु क्या बनाया, उसकी और फटीचर हालत हो रही है, काम क्रोध लोग बढ़ते जा रहे हैं और गुरु ने मंत्र फूक रखे है। तो इस टाइप का गुरु हो, मतलब जेब कतरा ना हो। असली गुरु तो नजदीक लगने ही नहीं देते पहले, कि उनका स्वार्थ नहीं होता भीड़ वगैरह से, वो तो ठीक ठीक चीज को देखते हैं, उसको ठोक बजा के, और कड़क भी बहुत होते हैं वो। नजदीक लगने देंगे तो उससे साधना कराएंगे, सेवा कराएंगे, गाली गलौज तक देंगे, ताकि उसका अंतकरण दीनता है कि नहीं है ये चेक करने के लिए। तो ये गुरु की पहचान मोटी मोटी बता दी। ऐसे को गुरु बना लो, लेकिन वो मंत्र नहीं देगा, आप साधना करो, उसके पास रहो, उसकी बात मानो, सेवा सुसरवा करो, तन मन धन जो आपके पास है जायज, वो गुरु को अर्पण कर दो। क्यों, तीन चीज में बंधे हैं ना हम। मन कहीं कहीं मनमुखी काम करते हैं, धन से आ सकती है और तन से भी आ सकती है। मैं अच्छा दिखूं, सजूं, समरूं, मैं विद्या है मेरे पास बल है, मैं सुंदर हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं कर्मकांडी हूं, ये अहंकार खत्म हो जाए उसका। तीन चीजें, तीनों चीजों को अर्पण कर दो और साधना करते रहो, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। उस गुरु को पता है वो अंदर से आपका ध्यान रख रहा है, डिक्लेयर नहीं करता तू चेला है, आपने उस पर श्रद्धा करनी है। गुरु मन से बना लो, खास बात कर रहे हो, मन से बना लो। मन से नहीं बनाओगे उसको गुरु, तो उसकी बातों पर श्रद्धा नहीं करोगे, और हाथ तो भरोगे, सिर तो हिलाओगे, लेकिन मन बुद्धि को सरेंडर नहीं करोगे। ऐसे ही चल रहा अब, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, और मानेंगे कोई बात नहीं, ऊपर से सिर झुकाएंगे, लंबे पड़ जाएंगे, खोपड़ा को टेकेंगे, लेकिन मन बुद्धि को सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी चलाएंगे। तो ये तो शरणागति है ही नहीं, ये ड्रामा है। तो ऐसे कर दो, तो जब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, त्याग वैराग्य प्रेम, मतलब भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोए। जब शरीर के संबंध नाम गाम सब भूल जाओगे, आत्मा हूं, और प्रेम में रो करके आंसू डालोगे, तब अंतकरण शुद्ध होगा, दीनता बन जाएगी। दीनता के बगैर तो बात बनेगी नहीं। कितना ही टिक्का बिंदी लगा के घूमो, परिक्रमा करते, कितने ठाकुर जी को जल यात्रा कराओ, बड़े बड़े भंडारे करो, बड़े बड़े फूल बंगले सजाओ, वो पसंद नहीं आते ठाकुर को कभी। ठाकुर तो कह रहा है आंसू डाल देना, मैं तेरा तू मेरा, बार बार आंसू डाल के रो के दीनता से पुकार निष्काम, उसको इन चीजों से मतलब नहीं। तो ऐसे कर लो। अब को कहता है क्या गुरु जरूरी है? हाँ, ये तो बताते हैं, शास्त्र वेद यही कहते हैं, अब भाई अकेले भगवान की भक्ति नहीं करनी, अकेला कोई पूर्ण गुरु हो तो उसकी भक्ति करते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि पाखंड का टाइम है, मेरे जैसे भी उसका फायदा उठाएंगे। जैसे आजकल अपना चालीसा बनवा दिया, अपनी रामायण बनवा दी, अपने फोटो पुजवा रहे हैं, उनकी आरती करा रहे हैं, बाई चांस किताब, ऐसे ऐसे पाखंड। और फिर भांडा फूटता है जब कराड़ो आदमी, और फिर भी मूर्ख, वो जेल में पड़ा हो, कितनी दुर्गति हुई, फिर भी कह रहे जी भगवान है, वो लीला कर रहा है। कितना अंधकार है इस दुनिया में। तो गुरु जो है जरूरी है, शास्त्र कहता है। तो किसकी भक्ति करें? यस देवे परा भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, दोनों की भक्ति करो। गुरु तो मैंने बता दिया ना कौन बनाना है, आंडू बांडू नहीं।
जो दो चीज मैंने आपको बताई उसको माइंड में रखना, खोपड़े में। कहीं जा करके भ्रमित मत हो जाना बाहरी आचरण से। बड़े ढोंग के आचरण है आजकल, और वो सादा मिलेगा आपको, वो घास काटता मिल जाएगा, वो कुत्तों की भगवत स्वरूप की रोटी बनाता मिल जाएगा आपको। आप सोचोगे रे ये तो अकेला बैठा है, तो कोई गुरु नहीं, और आप कोई प्रणाम करेगा। वो तो वैसे नहीं पहचान सकते, उसको बड़ी मुश्किल है पहचानना। उसकी एक्टिंग भी बड़ी श्रेष्ठ होती है कि उसका स्वार्थ नहीं होता लोग इकट्ठे करने का, उसका स्वार्थ है कल्याण करने का, अपने आनंद में झूलने का। कोई भूखी आत्मा हो तो उसको पहले ठोक बजाता है, फिर उससे कहता है ये साधना कर, नज़दीक नहीं लगने देता। फिर जैसे जैसे वो साधना करता है वैसे वैसे उसके ऊपर उसकी दया होती है, बताता नहीं। तो ऐसा गुरु बना लो। अब ये सवाल है, ऐसा गुरु हमारे को नहीं मिला तो फिर एक चीज नोट कर लो, पक्की गांठ बांध लो, लुटना मत कहीं ये शरीर खो जाएगा। कोई ढोंगी मिल गया आपको, चक्कर कटाता रहेगा, शोषण करता रहेगा, गुरु पूर्णिमा मनवाता रहेगा, और आपकी फटीचर हालत रहेगी। बाद में जाके चिंतन आपका वही संसारिक बनेगा, जन्म खो जाएगा। तो अगर कोई समझ में नहीं आता तो निष्काम निरंतर अनन्य भक्ति करो। कृष्ण राम जिसको भी आप मानते हो, माया यही हटा सकते हैं, पूर्ण भगवान। और उनसे रो के पुकारो, और प्रभु आज के टाइम पर मेरा बस का गुरु नहीं है, इतना घोर कल युग है, तो प्रभु आप ही मेरे गुरु हो, कृष्ण बंदे जगत गुरु, आप ही सब कुछ हो, आपसे अनंत ब्रह्मा पैदा होते हैं, अनंत सृष्टियाँ पैदा होती है, आप में ही लास्ट में महाप्रलय में लीन हो जाती है। तो मैं दुखी हूँ, आप कृपा करो, मैं आपके गिड़गिड़ा रहा हूँ, रो रहा हूँ, आंसू डालो निरंतर, मांगो नहीं। प्रभु आप ही गुरु बताओ मेरे को। इस घोर कल युग में मैं भ्रमित हूँ, जगह जगह धोखे हो रहे, कांड हो रहे, बाहरी आचरण देख करके। तो ऐसे निरंतर रो के पुकारोगे भगवान के आगे तो वो गुरु से मिला देगा, फोन करा देगा, सामने खड़ा कर देगा, कुछ भी कर देगा, ये विश्वास रखो। निष्काम आंसू में इतनी ताकत होती है। तो ये गुरु का है, नहीं मिलता तो फिर ऐसे कर लो, क्यों चक्कर में पड़ते हो। तो मोटी मोटी बात ये है, ये बार बार सवाल आता है, भ्रमित ना हो, इन डकैतों के पीछे भ्रमित ना हो। आप खूब चेक करके इन चीज़ों को माइंड में बैठा के तब कोई वर्ण करो, जिससे माया हट जाए तो आपका काम बन जाए, नहीं तो फिर नरकों में दुर्गति कराओगे। कच्चा आदमी मिलेगा तो वो खुद ही नरक में जाएगा, तो आपको क्या उतार देगा। जब खुद ही पावर हाउस में लाइट नहीं है, वो डेड पड़ा, तो आपको मीटर का कनेक्शन से लाइट कैसे दे देगा। वो देगा तो फिर अंधेरे में रहोगे। अंधेरा का मतलब भाई 84 में चक्की पीसोगे, दोनों ही, गुरु भी और चेला भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की।